हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कैमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम पढ़ेंगे इसको प्रूफ कैसे करते हैं और पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन एंड फॉर रियल गैस इक्वेशन। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मोडायनेमिक सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर आपने मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहता है कि मेरा डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एक्चुअल में क्या होता है, यही होता है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, चेंज इन एंथैल्पी per unit change in pressure at constant temperature, तो ये मेरा होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, टेम्परेचर, करेक्ट। तो आइए देखते हैं डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी क्या होता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाली थी जिसमें मैंने मैक्सवेल स्क्वायर का यूज़ किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू निकालूंगा यूजिंग मैक्सवेल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले मैं मैक्सवेल स्क्वायर बना देता हूँ। तो ये मेरा मैक्सवेल स्क्वायर है जिसमें ये UAGH, करेक्ट। अगर आपने मेरी मैक्सवेल इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए आपको मैक्सवेल वाली सारी इक्वेशंस आनी चाहिए कि उनको कैसे हम निकालते हैं। तो पहले मैं कंप्लीट डिफरेंशियल लिखूँगा DH का। तो DH, मेरा DH किस किस के बीच में है, S और P के बीच में, ये H और P के बीच में। तो ये हो जाएगा DH इज इक्वल टू DS DP, तो TDS और VDP, और एरो के डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन। तो ये DH यानी कंप्लीट डिफरेंशियल मेरा आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा बाय डिवाइडिंग बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि मेरे को यही चाहिए, मेरा टारगेट है डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी निकालना, ठीक है। तो ये मेरा कैसे आएगा, अगर मैं पूरी इक्वेशन को डेल पी से डिवाइड कर दूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मेरा ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी del S by del P at constant temperature plus V del P by del P at constant temperature। तो ये मेरा कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। अब मेरा इसकी वैल्यू क्या होगी, del S by del P at constant temperature। तो फिर से मैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर देखूंगा अपना मैक्सवेल स्क्वायर, जिसमें मेरा del S by del P, यानी मैं S से P की तरफ जाऊंगा तो मेरे को V से T की तरफ जाना पड़ेगा, यानी डेल S बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये हो जाएगा मेरा डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और ऑब्वियसली मैं V से P अगर जाऊंगा तो मैं एरो की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा डेल S बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू। तो बस मैं इसको जस्ट प्लग इन कर दूंगा इस वाले में,
मेरा क्या बन जाएगा, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस वी। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करूँगा तो मेरे क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ गई है मेरी सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसी को मैं बोलता हूँ सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो आइडियल गैस के केस में कितनी आती है और रियल गैस के केस में कितनी आती है। आइए देखते हैं पहले आइडियल गैस। तो आइडियल गैस होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, ये होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या आएगा, एन आर टी बाई पी। अब मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसीलिए। तो मैं इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, सॉरी, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू एन कांस्टेंट है मेरा, आर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशियल हो गया 1, यानी मेरी ये वैल्यू आ गई एन आर बाई पी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, इसकी वैल्यू है एन आर बाई पी। अब सिंपली मैं इस वैल्यू को जो है इसके अंदर प्लग कर दूंगा तो मेरे इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आ जाएगी, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू हमारा था v माइनस टी और इसकी जगह एन आर बाई पी, करेक्ट। अब मेरा एन आर टी बाई पी क्या है, एन आर टी बाई पी, अभी मैंने लिखा v था ये मेरा, v माइनस वी 0, यहाँ पे एन आर टी बाई पी ये मेरा है v के इक्वल, जस्ट मैंने इसको यहाँ डाल दिया तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी ये होता है 0। ज़्यादातर एग्ज़ाम में आइडियल गैस के लिए पूछा जाता है या कोई मॉडिफाइड गैस इक्वेशन के लिए, रियल गैस के लिए बहुत कम ही पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रियल गैस के लिए कैसे डिराइव करते हैं। रियल गैस, एक्चुअल में रियल गैस के लिए ये डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। आप मेरी बात को समझ जाएंगे जब मैं ये इक्वेशन करूँगा। तो रियल गैस इक्वेशन है मेरी P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट। अब आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो दो जगह वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को मैं अलग नहीं कर सकता, अलग इन द सेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू समथिंग, इसमें मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मैं इसको बस मल्टीप्लाई करूँगा सिंपली इस इक्वेशन को, तो पी वी हो गया, पी को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर पी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सिंपल मैथ्स, माइनस पी एन वी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी माइनस ए एन क्यूब बी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट। मेरे को फिर से वही
del V by del T एट कांस्टेंट P, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यही वैल्यू जो है मेरी सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर है। आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो P एज इट इज del V by del T at constant P माइनस P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, V कांस्टेंट, इसमें ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं तो ये 0 बन जाएगा, प्लस AN स्क्वायर 1/V का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस 1/V स्क्वायर del V by del T at constant P, करेक्ट, माइनस A कांस्टेंट, N क्यूब कांस्टेंट, B कांस्टेंट, V 1/V स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है माइनस 2/V क्यूब, करेक्ट, del V by del T एट कांस्टेंट P, और ये सब किसके इक्वल है, इज इक्वल टू NR कांस्टेंट, T का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, करेक्ट। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन गई, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, और यानी ये बन गया P del V by del T एट कांस्टेंट P माइनस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर del V by del T एट कांस्टेंट P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AN क्यूब B, 2 भी है हमारे पास, डिवाइड बाई V क्यूब del V by del T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू NR, करेक्ट। अब मैं यहाँ से del V by del T कॉमन ले लूँगा तो मेरा आ गया del V by del T एट कांस्टेंट P, तो ये हो गया P माइनस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर प्लस 2AN क्यूब P बाई V क्यूब, ये कॉमन, इज इक्वल टू NR। थोड़ा सा इसको और मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं अंदर भी कुछ कॉमन ले सकता हूँ, मतलब इन दोनों टर्म में मैं AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर मेरा कॉमन लग रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, यानी del V बाई del T एट कांस्टेंट P, अंदर ब्रैकेट में P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, अगर मैं कॉमन लेता हूँ मेरे अंदर क्या बचता है -1 प्लस 2, A चला गया कॉमन, N स्क्वायर चला गया तो N बच गया एक B, और नीचे से V स्क्वायर चला गया तो V बच गया, तो ये मेरा आ गया। थोड़ा सा जस्ट और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह लिख देता हूँ, यानी del V बाई del T एट कांस्टेंट P की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी NR होल डिवाइड बाई P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर ब्रैकेट में 2NB बाई V माइनस 1, तो ये मेरी आ गई del V बाई del T एट कांस्टेंट P की वैल्यू। अब इसको मैं जो है अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्लग इन कर दूंगा। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थी, del H बाई del P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू V माइनस T del V बाई del T एट कांस्टेंट P, करेक्ट, यही थी। तो बस मेरे को इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद मेरा क्या बन जाएगा del H बाई del P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू V माइनस T, और ऊपर क्या है NR, यस, नीचे डिवाइड में P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर 2NB बाई V माइनस 1। थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व करता हूँ एलसीएम लेके, तो मेरा क्या बन जाएगा PV प्लस
an² बाई v से v एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो v बच जाएगा हमारा 2nb बाई v माइनस 1 माइनस nRT होल डिवाइड बाई p प्लस an² बाई v² 2nb बाई v माइनस 1। तो ये आ गई है हमारी del h बाई del p एट कांस्टेंट t की वैल्यू। इसको आप और भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की इसमें इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी प्रॉपर रियल गैस के लिए del h बाई del p एट कांस्टेंट t इसकी वैल्यू। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आई होप गाइज आपको ये सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट समझ में आ गई होगी और इसका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन के लिए हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।